नमस्कार बच्चों। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे विद्युत धारा के बारे में कि जिन पदार्थों में विद्युत धारा का चालन होता है उनको हम लोग चालक कहते हैं और जिनमें नहीं होता उनको हम लोग कुचालक कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद में हम लोगों ने बंधावेश के बारे में डिस्कस किया कि जो बाउंड चार्ज होता है वो नाभिक से बंधा हुआ रहता है, उनका धारा में कोई योगदान नहीं होता। बाउंड चार्ज पॉजिटिव भी होते हैं और बाउंड चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है। उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर उनके ऊपर नाभिक का आकर्षण बल अगर प्रबल नहीं होता है, दुर्बल होता है, तो वो नाभिक से बचकर बाहर निकल जाते हैं। उनकी वजह से उसमें क्या प्रवाहित होती है? विद्युत धारा। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जहां से हम लोगों ने छोड़ा था वो अपनी नेक्स्ट हेडिंग थी परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबूजी? अंग्रेजी में बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है? इसको ये है क्या? ये कुचालक का प्रकार है। किसका प्रकार है? कुचालक। कुचालक का प्रकार है। इसका मतलब ये विद्युत धारा तो प्रवाहित नहीं होने देता है, विद्युत धारा तो प्रवाहित नहीं होने देता है, लेकिन इसके अंदर जब हम लोग इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं, यानी कि विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र हम लोग अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं? इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र हम लोग जब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं बच्चों, तो उस अवस्था के अंदर इसमें विद्युत गुण, क्या बाबूजी? विद्युत गुण उत्पन्न हो जाते हैं। क्या उत्पन्न हो जाते हैं? विद्युत गुण। और विद्युत गुण के रूप में हम केवल यहां पर एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, और वो प्रॉपर्टी क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण। वो प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? द्विध्रुव आघूर्ण। केवल इसी एक प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे? स्मॉल p वेक्टर से। द्विध्रुव आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल p वेक्टर से। ठीक है। तो ये एक्चुअली में ये होते क्या है? कुचालक। एक्चुअली में ये होते क्या है? कुचालक। लेकिन जब इनके ऊपर विद्युत क्षेत्र हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये विद्युतीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जिसकी वजह से इनको क्या नाम दे दिया गया? परावैद्युत। विद्युत होती है लेकिन थोड़ी सी होती है। ठीक है। परावैद्युत उत्पन्न। ठीक है। आगे चलते हैं इसके अंदर हम लोग। तो इस परावैद्युत पदार्थ को भी दो भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में डिवाइड किया गया बच्चों? दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला भाग इसको कहा गया ध्रुवीय परावैद्युत। क्या नाम दिया गया पहले भाग को? ध्रुवीय परावैद्युत। हम लोग दोनों को एक साथ स्टडी करेंगे। ध्रुवीय परावैद्युत इस साइड में चलते रहेंगे और अध्रुवीय परावैद्युत इस साइड में चलते रहेंगे। ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत। और इसके अगर हम लोग ऊपर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल के रूप में मोम, अभ्रक, एबोनाइट इत्यादि इसके एग्जाम्पल्स है परावैद्युत पदार्थ के। ऐसे भी और काफी ज्यादा है, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में हम लोग केवल 3 ही लिख रहे हैं, मोम, अभ्रक, एबोनाइट इत्यादि। ठीक है बच्चों। ऐसे ही और बहुत हैं। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया? परावैद्युत पदार्थ को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कितने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया? दो। एक को तो नाम दे दिया ध्रुवीय परावैद्युत और एक को नाम दे दिया अध्रुवीय परावैद्युत। चलो अब इसको डिस्कस करते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत। अब जो अपना पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किसके अंदर किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है। और जिस पदार्थ में परमाणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिन पदार्थों में परमाणु का क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उस पदार्थ को हम लोग नाम देते हैं ध्रुवीय। क्या नाम देते हैं? ध्रुवीय। क्या नाम देते हैं बच्चों? ध्रुवीय नाम देते हैं। और जिनके अंदर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, जिनके अंदर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, उन पदार्थ को हम लोग नाम देते हैं अध्रुवीय पदार्थ। क्या नाम देते हैं?
अध्रुवीय पदार्थ। अब समझना कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। हम लोग बात करते हैं ध्रुवीय पदार्थ की। किसकी बात करते हैं? ध्रुवीय पदार्थ की। तो ध्रुवीय पदार्थ के अंदर क्या होता है कि प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है। प्रत्येक परमाणु का क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग होते हैं। इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं? अलग अलग। क्या होते हैं बाबू जी? अलग अलग। जो इनके अंदर ध्रुव बन गए, क्या बन गए? ध्रुव, एक तो नेगेटिव ध्रुव, एक पॉजिटिव ध्रुव, तो उसके हिसाब से इनको क्या नाम दे दिया? द्विध्रुव नाम दे दिया। क्या नाम दिया? सॉरी, ध्रुवीय परावैद्युत इसको नाम दे दिएगा। वहीं अगर हम लोग परावैद्युत की बात करें तो परावैद्युत पदार्थ किस प्रकार से होते हैं कि ये तो पॉजिटिव और इसके साथ ही अपने को क्या मिल गया? नेगेटिव, यानी कि इसके अंदर अपने को ध्रुव नहीं मिले। जिस प्रकार से इसके अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ध्रुव मिल रहे हैं, उस हिसाब से इसके अंदर एक पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं मिले, बल्कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही स्थान पर है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? एक ही स्थान पर, जबकि इसमें एक ही स्थान पर नहीं होते, अलग अलग स्थान पर होते हैं, अलग अलग स्थान पर होते हैं। और होते क्या है? ये पॉजिटिव का स्थान और ये नेगेटिव का स्थान, ये पॉजिटिव का स्थान और ये नेगेटिव का स्थान। तो जिन पदार्थों के अंदर, जिन परावैद्युत पदार्थों के अंदर धनावेश व ऋणावेश, धनावेश व ऋणावेश का वितरण के अंदर, वितरण के अंदर मतलब जहां पर वो रहते हैं, जहां पर उनको हम लोगों ने वितरित किया है, वो अगर एक ही जगह, यानी कि संपाती, संपाती का मतलब होता है एक है, अगर एक ही जगह नहीं होता है, अर्थात संपाती नहीं होते हैं, पृथक पृथक होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं, उन पदार्थों को हम लोग क्या नाम देते हैं बाबूजी? ध्रुवीय पदार्थ। क्या नाम देते हैं? ध्रुवीय पदार्थ। वहीं अगर हम लोग इसके अंदर चर्चा करें तो इसके अंदर यही अपना पॉजिटिव चार्ज है और यही अपना नेगेटिव चार्ज है, यही अपना धनावेश है और यही अपना क्या है बाबूजी? ऋणावेश है। यही धनावेश मिल गया और यही अपने को क्या मिल गया बाबूजी? ऋणावेश मिल गया। तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही स्थान पर होने के कारण यहाँ पर परिणामी प्रभाव से अगर आवेश देखा गया तो जीरो मिला, यहाँ पर कोई ध्रुव नहीं मिला, उसके हिसाब से तो इनको नाम दे दिया अध्रुवीय। क्या नाम दे दिया बच्चों? अध्रुवीय। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस नहीं होती है, जबकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होती है। ठीक है, यहाँ पर d बराबर अपने को कुछ ना कुछ क्या मिलता है बाबूजी? नॉट इक्वल टू जीरो। जबकि यहाँ बात करें तो यहाँ पर हमेशा जब तक हम लोग बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लिखेंगे, d बराबर क्या मिलेगा बाबूजी? जीरो ही मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग इसके अंदर और डिस्कस करें तो यहां पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक स्थान पर होने के कारण इनके वितरण के अंदर संपाती होते हैं। इनके वितरण के अंदर क्या होते हैं बाबूजी? संपाती होते हैं। और जिनके वितरण के अंदर संपाती होते हैं उन्हीं को नाम क्या दिया गया? ध्रुवीय पदार्थ। क्या नाम दिया गया? अध्रुवीय पदार्थ। अगर हम लोग ध्रुवीय पदार्थ की बात करें तो ध्रुवीय पदार्थ के प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण नॉन जीरो होता है, यानी प्रत्येक पदार्थ के प्रत्येक परमाणु का, पदार्थ के प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण कुछ ना कुछ होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपने को तो सिंपली पता है P इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू डी। P इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू डी। तो यहाँ पर D इज नॉट इक्वल जीरो और आवेश आपको सामने दिखाई दे रहा है, चाहे आप लोग पॉजिटिव यूज लो चाहे नेगेटिव यूज लो। ठीक है, समान आवेश क्या है? समान आवेश, लेकिन प्रकृति विपरीत एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते उन्हें द्विध्रुव कहते हैं। तो समान आवेश एक दूसरे अति अल्प दूरी पर पड़े तो इसको क्या नाम दे दिया गया? द्विध्रुव। क्या नाम दे दिया गया? द्विध्रुव। और द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता। क्या नहीं होता बाबूजी? शून्य नहीं होता। तो ये जो P का मान है, ये स्मॉल p वेक्टर है, इसका मान क्या होता है? नॉन जीरो होता है। तो इसकी वजह से भी इसको क्या नाम दे दिया गया बाबूजी? ध्रुवीय पदार्थ। क्या नाम दे दिया हम लोगों ने? इसको भी ध्रुवीय पदार्थ नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया इसको? ध्रुवीय पदार्थ नाम दे दिया। ध्रुवीय पदार्थ के अंदर क्या होता है? प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, क्योंकि d का मान जीरो ना होने की वजह से P इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर P का मान जीरो नहीं है तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? ध्रुवीय, कि इसके अंदर ध्रुव बन रहे। वहीं अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर P की वैल्यू कैलकुलेट करें। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करें बच्चों? P की वैल्यू। तो P की वैल्यू होती है Q इंटू डी, और यहाँ पर D का मान कितना मिल रहा है अपने को? जीरो। D की वैल्यू कितनी मिल रही है बच्चों? यहाँ पर D की वैल्यू जीरो मिल रही है, इसका मतलब P वेक्टर इज इक्वल टू भी अपने को क्या मिलेगा? जीरो। यानी कि अध्रुवीय पदार्थों के प्रत्येक परमाणु का, अध्रुवीय पदार्थों के प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण, अध्रुवीय परमाणु के अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, जबकि इसमें प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता। इसका कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, इसका कुछ ना कुछ आपको क्या होगा बाबूजी? वैल्यूज मिलेगी। आई बात समझ में? अब हम क्या बोलते हैं कि इसके
प्रत्येक परमाणु का कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण रहता है। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, इनका वितरण देखते हैं, क्या देखते हैं बाबूजी, इनका वितरण देखते हैं, तो रूम टेम्परेचर पर, सामान्य कौन से, कमरे के ताप पर तापीय ऊर्जा होती है। क्या, कौन सी ऊर्जा होती है बाबूजी, तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा के कारण, कौन सी ऊर्जा के कारण बाबूजी, तापीय ऊर्जा के कारण, कौन सी ऊर्जा के कारण, तापीय ऊर्जा के कारण ये जो द्विध्रुव होते हैं ये एक दूसरे से अव्यवस्थित रूप से व्यवस्थित होते हैं। कौन से, अनियमित रूप से, अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। कौन से रूप में व्यवस्थित होते हैं, अनियमित रूप में व्यवस्थित होने के कारण यहां पर प्रत्येक परमाणु का तो द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं हुआ, लेकिन अनियमित व्यवस्थित होने की वजह से, किसकी वजह से, अनियमित वजह से व्यवस्थित होने के कारण यहां पर जो अपने को क्या मिला बाबूजी, यहां पर अपने को जो पदार्थ का परिणामी, पदार्थ का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, क्या मिलेगा अपने को, जीरो। पदार्थ का परिणामी, यानी कि आप लोग ऐसे लिख सकते हो, पी वेक्टर नेट इज इक्वल टू, क्या मिला अपने को, जीरो, इज इक्वल टू क्या मिला अपने को, जीरो। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो अपने पास ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं, इसके प्रत्येक परमाणु का, इसके प्रत्येक परमाणु का, इसके प्रत्येक परमाणु का जो अपना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो शून्य नहीं होता, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होती है। और इस वैल्यू की वजह से, इस वैल्यू की वजह से क्या नाम दे दिया गया इनको, ध्रुवीय पदार्थ नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया बच्चों, ध्रुवीय पदार्थ नाम दे दिया गया। और साथ ही यहाँ पर सामान्य अगर हम लोग देखें तो रूम टेम्परेचर के ऊपर तापीय ऊर्जा होती है, टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर के कारण उसके अंदर आंतरिक ऊर्जा आती है। कौन सी ऊर्जा आती है, आंतरिक। उस आंतरिक ऊर्जा के कारण ये क्या हो जाते हैं बाबूजी, अनियमित रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं। कौन से रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं, अनियमित रूप से क्या हो जाते हैं बाबूजी, ये व्यवस्थित हो जाते हैं। अनियमित रूप से व्यवस्थित होने के कारण, अनियमित रूप से व्यवस्थित होने के कारण इस पदार्थ का जो पी परिणामी आता है, पी नेट आता है, पी नेट, उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बाबूजी, जीरो। यानी कि अपने पास ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण अशून्य होता है, शून्य नहीं होता है। लेकिन तापीय ऊर्जा के कारण, कौन सी ऊर्जा के कारण, तापीय ऊर्जा के कारण वो अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। कौन से रूप से व्यवस्थित रहते हैं, अनियमित रूप से क्या रहते हैं बाबूजी, वो व्यवस्थित रहते हैं। अनियमित रूप से व्यवस्थित होने के कारण पदार्थ का जो परिणामी, पदार्थ का जो परिणामी पी नेट आता है, पदार्थ के लिए जो परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आता है वो क्या हो जाता है बाबूजी, जीरो हो जाता है। वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो सिंपली अगर हम लोग ध्रुवीय परमाणु के बारे में अगर एक बार में डिस्कस करना चाहें तो सबसे पहली बात क्या है, ये वे परावैद्युत पदार्थ होते हैं, ये वे परावैद्युत पदार्थ होते हैं जिनमें धनावेश व ऋणावेश का वितरण के अंदर संपाती ना होकर, संपाती होने का मतलब एक ही जगह ना होकर पृथक पृथक होते हैं, पृथक पृथक होते हैं, जिसके कारण इस पदार्थ के अंदर जो प्रत्येक परमाणु होता है उसका द्विध्रुव आघूर्ण कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ होता है। प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण होने के साथ और साथ ही तापीय ऊर्जा के कारण, कौन सी ऊर्जा के कारण, तापीय ऊर्जा के कारण प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण अनियमित रूप से व्यवस्थित होता है। अनियमित रूप से क्या होता है, व्यवस्थित होता है। तो अनियमित रूप से व्यवस्थित होने के कारण जो पदार्थ का जो परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आता है वो क्या हो जाता है बाबूजी, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो आप लोग परावैद्युत चाहे कौन सा ही लिखना, परावैद्युत चाहे ध्रुवीय हो चाहे अध्रुवीय हो, ध्रुवीय हो चाहे अध्रुवीय, दोनों में से चाहे कौन सा ही हो आपके पास, उसका जो परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आएगा वो शून्य आएगा विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। विद्युत क्षेत्र की क्या होती है बाबूजी, अनुपस्थिति में। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब हम लोग इन क्या करते हैं, जब हम लोग इनके ऊपर क्या लगाते हैं, विद्युत क्षेत्र लगाते हैं। क्या लगाते हैं, विद्युत क्षेत्र। शुरुआत में जब हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया था तो इसका जो डायग्राम बनता है वो इस प्रकार से बनता है। ये अपने पास परावैद्युत पदार्थ का हम लोग एक डायग्राम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, परावैद्युत पदार्थ का बाबूजी एक डायग्राम। उस डायग्राम के अंदर जब अपने पास बाह्य विद्युत क्षेत्र हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया था तो ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस
माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस ठीक है, इतने बना लेते हैं। तो ये दो द्विध्रुव है, ये क्या करते हैं, प्रत्येक परमाणु इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। अब देखो इसका अगर हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण लिखें तो इस परमाणु का इस साइड में आएगा, इसका इस साइड में आएगा, इसका इस साइड में आएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, माइनस से प्लस, इसका इस साइड में जाएगा और इसका इस साइड में आएगा, इसका इस साइड में जाएगा, इसका इस साइड में आएगा, इसका इस साइड में आएगा, इसका इस साइड में आएगा। इस प्रकार से जो परिणामी आएगा, इनका जो क्या आएगा जी, परिणामी आएगा, और परिणामी कितना हो जाएगा, इसके लिए शून्य हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पर मैंने 2 2 4 2 6 एटम ही रिप्रेजेंट किए हैं, एक्चुअली में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ अणु होते हैं उसके अंदर, तो नंबर ऑफ अणुओं की संख्या ज्यादा होने की वजह से पी नेट कितना हो जाता है, 0। ये कौन सी कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जब तक हम लोग उन परावैद्युत पदार्थों के ऊपर विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं करते हैं, विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं करते हैं। आगे बात समझे। लेकिन जैसे ही हम लोग इनके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, विद्युत क्षेत्र, किसके ऊपर, ध्रुवीय पदार्थों के ऊपर जब हम लोग क्या अप्लाई करते हैं बाबूजी, ध्रुवीय पदार्थों के ऊपर हम लोग जब अप्लाई करते हैं विद्युत क्षेत्र, क्या अप्लाई करते हैं, विद्युत क्षेत्र, तो उस अवस्था में क्या होगा कि जो अपने पास जो द्विध्रुव आघूर्ण प्रत्येक अणु का मिला है, उस द्विध्रुव आघूर्ण के ऊपर विद्युत का बलाघूर्ण कार्य करेगा। विद्युत क्षेत्र का कौन कार्य करेगा, बलाघूर्ण। और बलाघूर्ण क्या कार्य करता है, बलाघूर्ण विद्युत द्विध्रुव को, बलाघूर्ण विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या करता है जी, संरेखित करता है। इसका मतलब जब अपने ने क्या अप्लाई कर दिया, इस मटेरियल के ऊपर क्या अप्लाई कर दिया बाबूजी, हम लोगों ने इस पदार्थ के ऊपर हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया, ई वेक्टर मतलब विद्युत क्षेत्र हम लोगों ने जैसे अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव तो विद्युत की क्षेत्र की दिशा में, और नेगेटिव विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या हो जाता है बाबूजी, संरेखित हो जाता है। तो जब हम लोगों ने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये स्ट्रक्चर बन गई, ये स्ट्रक्चर बन गई। इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग देखें तो क्या होगा, इसका पी किधर होगा, इसका पी इधर होगा, माइनस से प्लस की ओर। पी हमेशा किधर होता है, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्लस से माइनस की ओर। विद्युत क्षेत्र रेखा कहां से निकलती है, प्लस से, जबकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी कहां से निकलता है, माइनस से निकलता है। तो इसका डायरेक्शन अपने को ये मिला, इसका डायरेक्शन अपने को ये मिला, इसका डायरेक्शन भी अपने को ये मिला। सिंपली उसी प्रकार से इसका डायरेक्शन अपने को ये मिला, इसके लिए भी पी का डायरेक्शन ये, और इसी के लिए भी पी का डायरेक्शन ये। तो इस ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ के सभी द्विध्रुव बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं, और सारे के सारे एक ही दिशा में होने के कारण पदार्थ के अंदर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को उत्पन्न कर देते हैं। परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रेरित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रेरित। यहां पर इसने प्रेरित किया, वैसे जीरो था, जीरो से कुछ ना कुछ निकल के आया, तो वो विद्युत क्षेत्र की प्रेरणा से निकल कर आया। कहां से निकल के आया, विद्युत क्षेत्र की प्रेरणा से। विद्युत क्षेत्र की प्रेरणा से निकल के आने के कारण ही इसको क्या नाम दे दिया गया, यहां पर जो पी नेट होगा, पी नेट, इस पदार्थ का पी नेट होगा विच इज नॉट इक्वल टू 0। कब जीरो नहीं होगा, जब यहां पर क्या अप्लाई कर दिया गया, विद्युत क्षेत्र, यानी कि पहले नहीं था अब उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न होने को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरित होना। क्या होना, प्रेरित। और ये प्रेरित कहां से हुआ है, ये प्रेरित ई वेक्टर से हुआ है। कहां से प्रेरित हुआ है, ये ई वेक्टर से। ई वेक्टर की वजह से पी प्रेरित हुआ, तो इसको नाम दे दिया गया प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। क्या नाम दे दिया हम लोगों ने इसको, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। तो इस प्रकार से अपना जो परावैद्युत पदार्थ होता है, वो हम लोग परावैद्युत पदार्थ का जो ध्रुवीय प्रॉपर्टी होती है वो उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। क्या क्या एक्सप्लेन किया, एक बार एक वापस समझ लो आप लोग।
ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में पॉजिटिव नेगेटिव एक जगह पर नहीं होते, इसका मतलब ये संपाती नहीं है। ये क्या नहीं है? संपाती। संपाती ना होकर ये क्या है? पृथक पृथक है। उन परावैद्युत पदार्थों को क्या नाम दे दिया गया? ध्रुवीय पदार्थ। यानी कि वे पदार्थ जिनके अंदर धनावेश व ऋणावेश का जो केंद्र होता है वो संपाती ना होकर पृथक पृथक होता है, उनको ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में ये डी का मान यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 0 नहीं होती है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ अपने को क्या मिल रहा है? पी मतलब मिल रहा है, मतलब यहाँ पर प्रत्येक अणु का, ध्रुवीय पदार्थ के प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ होता है, 0 नहीं होता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे चलने के बाद में अपने को ये चीज पता चलती है कि जब सामान्य जब हम लोग उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं करते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति होती है, तब तापीय ऊर्जा के कारण, कौन सी ऊर्जा के कारण बच्चों? तापीय ऊर्जा के कारण ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि जो P होता है, P वेक्टर होता है, ये अनियमित व्यवस्थित होता है। अनियमित रूप से क्या होता है बच्चों? व्यवस्थित। अनियमित रूप से व्यवस्थित होने की वजह से पदार्थ का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है बच्चों? शून्य हो जाता है। परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है बच्चों? शून्य हो जाता है। लेकिन जब भी हम लोग क्या करते हैं बाबूजी? इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं बाबूजी? विद्युत क्षेत्र हम लोग अप्लाई करते हैं, तो इसके जो द्विध्रुव आघूर्ण है, ये सारे के सारे विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं? संरेखित हो जाते हैं, और सारे के सारे एक ही दिशा में होने का यहां से परिणामी P उत्पन्न होता है, जिसको प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण नाम दिया है। जिसको क्या नाम दिया? प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। और P नेट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी पदार्थ के अंदर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। कब? जब उनको विद्युत क्षेत्र के अंदर हम लोग रखते हैं। ठीक है, ये तो था अपना कौन सा? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। कौन सा था? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अब चलते हैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ पर। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया होगा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कि सर इसके एग्जाम्पल क्या क्या है वो मैंने आप लोगों को नहीं बताया, यहां पर बता देता हूं। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बच्चों यहां पर बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल है HCl। कौन सा एग्जाम्पल है? HCl। HCl के अंदर क्या होता है? ये तो H पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे से, ये दोनों ये तो H पॉजिटिव और ये बन गया अपना Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव का आकार बड़ा होता है क्योंकि ये 19वें नंबर पर आता है, ये पहले नंबर पर आता है, तो इससे इसका आकार 19 गुना बड़ा माना जा सकता है। ठीक है, तो जब इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं तो अपने पास ये स्ट्रक्चर बनती है। कौन सी स्ट्रक्चर बनती है अपने पास? ये स्ट्रक्चर, जिसमें इस साइड में अपने को प्लस मिला और इस साइड में क्या मिला? नेगेटिव। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा? इसके अंदर अपने पास उत्पन्न हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण। इसका खुद का क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण। और किधर से किधर होता है? माइनस से प्लस की ओर, यानी कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में। इसमें खुद में क्या होता है बाबूजी? P होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। पहला एग्जांपल HCl। पहला एग्जांपल क्या लिया बच्चों हम लोगों ने? HCl। सेकंड एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो बाबूजी एग्जांपल नंबर 2 हम लोग डिस्कस करें तो एग्जांपल नंबर 2 हम H2O को लेते हैं। किसको लेते हैं? H2O को लेते हैं। तो H2O के अंदर भी क्या होता है बाबूजी कि इसके अंदर अपने पास एक तो होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर कितना नेगेटिव होता है? 2 नेगेटिव होता है। कितना नेगेटिव होता है? 2। एक नेगेटिव मैं इधर लगा रहा हूं, दूसरा नेगेटिव मैं इधर लगा रहा हूं। ठीक है, फिर क्या होता है कि यहां पर इनका एक बंध होता है और इस बंध से यहां पर H पॉजिटिव जुड़ता है और इस बंध से यहां पर भी क्या जुड़ता है? H पॉजिटिव जुड़ता है। ठीक है, और यहां पर अपने पास क्या है? ये O नेगेटिव है, ये क्या है? एक अकेला O नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ मिले, समान परिमाण, विपरीत प्रकृति, एक दूसरे से अति अल्प दूरी। ये नहीं कि ये बहुत ज्यादा दूरी है, ये मैं बहुत ज्यादा आपको समझाने के लिए शो कर रहा हूं। एक्चुअली में ये दूरी होती है 10 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, या आप मानो 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो ये नेगेटिव मिला, ये पॉजिटिव मिला, तो द्विध्रुव आघूर्ण किधर प्रेरित होगा बाबूजी? इसकी वजह से यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण इस साइड में उत्पन्न हो जाएगा। मान लेते हैं उसका नाम एक बार P1 है। क्या मान लेते हैं? P1। और इस साइड में देखिए तो वो किधर उत्पन्न हो जाएगा? वो इस साइड में हो जाएगा।
होगा या नहीं होगा? इसमें इस साइड में और इसमें इस साइड में, तो यहाँ पर दो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गए और दोनों एक दूसरे से कितने कोण पर? ये लगभग 105 डिग्री के कोण पर होते हैं। कितने डिग्री पर होते हैं? 105 डिग्री के कोण पर होते हैं। जब हम लोग इसका परिणामी निकालते हैं तो परिणामी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बाबूजी? सदिशों का जब भी परिणामी निकाला जाता है तो समांतर चतुर्भुज बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बाबूजी? एक समांतर चतुर्भुज। तो इनका जो परिणामी आता है वो इस डायरेक्शन में आता है। ये परिणामी P हो गया। इन P1 और P2 का परिणामी इस डायरेक्शन में अपने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसके दो एग्जांपल देखे, एक H2O और दूसरा HCl। दो एग्जांपल हम लोगों ने इसके देख लिए। HCl H2O के जो द्विध्रुव आघूर्ण का जो डायरेक्शन होता है वो इस डायग्राम के द्वारा दिया जाता है, जबकि HCl का द्विध्रुव आघूर्ण इस डायग्राम के द्वारा शो किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं बाबूजी अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को। किसको डिस्कस करते हैं? अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को। ठीक है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अब अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली बात, इनका अध्रुवीय कहने का मतलब है इनके पास कोई ध्रुव नहीं होता। इनके पास कोई ध्रुव नहीं होता। कोई ध्रुव नहीं होने का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव एक स्थान पर होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव एक स्थान होने का मतलब है धनावेश और ऋणावेश। कौन बाबूजी? धनावेश व ऋणावेश। एक स्थान का मतलब धनावेश व ऋणावेश का वितरण केंद्र का क्या बाबूजी? वितरण केंद्र क्या होता है? संपाती होता है। वितरण केंद्र क्या होता है बाबूजी? इनका संपाती। संपाती होने का मतलब एक ही जगह पर पॉजिटिव होता है और एक ही जगह पर क्या होता है? नेगेटिव। ये दोनों अलग अलग नहीं होते। अगर पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग नहीं हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश के बीच की दूरी कितनी होगी? जीरो। कितनी होगी? यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश के बीच की दूरी कितनी होगी बाबूजी? जीरो। जैसे ये दूरी जीरो हुई है तो यहाँ पर प्रत्येक परमाणु या अणु का परावैद्युत पदार्थ के अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के प्रत्येक परमाणु या अणु का जो P हो जाता है वो जीरो हो जाता है। वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। आप लोग याद रखना बाबूजी, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में तापीय विक्षोभ की बात नहीं कर रहा। तापीय विक्षोभ केवल ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों में ही उत्पन्न होता है। कौन से पदार्थों में? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों में ही उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसका परिणामी P क्या आ गया? जीरो। यानी कि अध्रुवीय पदार्थों की बात करें तो सबसे पहली बात है इनकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? जिनका धनावेश व ऋणावेश का वितरण के अंदर संपाती होता है उनको अध्रुवीय पदार्थ कहते हैं। उनको क्या कहते हैं बाबूजी? अध्रुवीय पदार्थ कहते हैं। और धनावेश और ऋणावेश एक के अंदर पर संपाती होने का मतलब D बराबर कितना मिल गया? जीरो। D बराबर जीरो होने की वजह से कौन से फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। कौन से? Q इंटू डी वाले फॉर्मूले से, Q इंटू डी वेक्टर वाले फॉर्मूले से यहां से P का मान क्या मिल गया? जीरो। यानी कि अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है बच्चों? प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। यहां पर हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद में जब हम लोग इन पर क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं बाबूजी? हम लोग इनके ऊपर विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते ही धनावेश तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, जबकि ऋणावेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अप्लाई होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में अगर हम लोग इसका डायग्राम बनाए तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इसका इस प्रकार से डायग्राम बनता है। और डायग्राम में डिफरेंस समझने के लिए बाबूजी मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा कि जो परावैद्युत पदार्थ थे जो ध्रुवीय प्रकृति के थे, यानी कि जो ध्रुवीय प्रकृति के परावैद्युत पदार्थ है उनकी जो आकृति है, उनकी जो आकृति आपको मिली, चाहे विद्युत क्षेत्र हो चाहे ना हो, विद्युत क्षेत्र हो चाहे ना हो, ये कैप्सूल बने हैं। ये क्या बने हैं? कैप्सूल। आगे बात समझो, जो अपने डॉक्टर कैप्सूल देता है ना, उस टाइप की इनकी आकृति होती है। वहीं अगर हम लोग इनकी बात करें, इनकी
अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों की, किन की बात करें, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये टैबलेट जैसे गोल होते हैं। तो आप लोगों को जो टैबलेट देते हैं ना उसके जैसे ये क्या होते हैं बाबूजी, गोल होते हैं, जो पैरासीटामोल होते हैं ना उस टाइप का ये गोल गोल होता है। ठीक है, ये था विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। कहां था, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। यहां पर प्रत्येक परमाणु का क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। तो पदार्थ का जो परिणामी P आ जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। P नेट भी क्या हो जाएगा बाबूजी, यहां पर इनका जीरो हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग बच्चों बात करें किसकी, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, क्या अप्लाई किया जाता है बच्चों, इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाता है, ई वेक्टर। क्या अप्लाई किया जाता है बच्चों, इसके ऊपर ई वेक्टर। जब हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, पॉजिटिव तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और जबकि नेगेटिव विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। यानी कि पॉजिटिव, देखो यहां से पॉजिटिव निकला, पॉजिटिव विद्युत क्षेत्र की दिशा में चला गया, और नेगेटिव विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आया। कहां आया, विपरीत दिशा में। तो यहां से पॉजिटिव आगे चला गया, नेगेटिव इधर आ गया, नेगेटिव इधर आ गया। फिर आगे बात करें दूसरे एटम की, तो उसमें भी देखो पॉजिटिव आगे चला गया, नेगेटिव इधर आ गया। ठीक है, और आगे की हम लोग अगर और बात करें तो वैसे जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, मैं एक बार इरेजर से इरेज करके यहां से थोड़ा सा आगे इसको बढ़ा रहा हूं। नेगेटिव पॉजिटिव, आगे बात समझे। उसी प्रकार से ये वाला भी नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि जब भी ध्रुवीय हो चाहे अध्रुवीय, परावैद्युत पदार्थ चाहे ध्रुवीय हो चाहे अध्रुवीय, ध्रुवीय हो चाहे अध्रुवीय हो, उसके अंदर जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके P का मान नॉन जीरो हो जाता है। P नेट क्या हो जाता है बाबूजी, नॉन जीरो। और जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो चाहे तापीय ऊर्जा वाला कारण हो चाहे संपाती वाला, चाहे तापीय ऊर्जा का कारण हो चाहे उनके अंदर संपाती वाला कारण हो, दोनों ही स्थितियों के अंदर, दोनों ही पोजीशंस के अंदर इनका द्विध्रुव आघूर्ण है, या जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है बाबूजी, वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। वो क्या हो जाता है बाबूजी, शून्य हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या देखते हैं बाबूजी हम लोग इसका एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल है, सबसे पहला हम लोग एग्जाम्पल बात करें तो H2, हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु, कौन सा परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु के अंदर क्या होता है, एक H इधर होता है, एक H इधर होता है। सॉरी, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ से अपने क्लाउड के रूप में व्यवस्थित होते हैं दोनों हाइड्रोजन परमाणु के ऊपर। क्यों होते हैं, इसका रीजन ये है कि गैस का स्थायी विन्यास होने के लिए प्रथम कक्षा हो तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड हो तो उसमें 8, अगर थर्ड कक्षा हो तो उसके अंदर 18, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो यहां पर सहसंयोजक बंध बन जाता है। और याद रखना, जो अपने ध्रुवीय पदार्थ है वहां पर आयनिक बंध बनते हैं। परमाणुओं के बीच में कौन से बंध बनते हैं, आयनिक बंध बनते हैं। जबकि यहां पर परमाणुओं के जो अणुओं के जो परमाणु हैं उनके मध्य सहसंयोजक बंध बनते हैं। कौन से बंध बनते हैं बाबूजी, सहसंयोजक बंध बनते हैं। जब इनको बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, हम लोग H2 बनाते हैं, तो ये H बन गया, और इस H के चारों ओर यहां पर ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, वितरण के अंदर, और इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। जब सेकंड को जोड़ा गया तो सेकंड यहां पर H2 गैस बनाने के लिए ये H पॉजिटिव तो फिर इसके सेंटर में आ गया, और नेगेटिव यहां पर इसके चारों ओर क्या हो गया, वितरित हो गया। तो इस प्रकार से ये H2 की संरचना बनती है। किसकी संरचना बनती है, H2 की, जो है क्या, जो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है। सेकंड अगर एग्जांपल की हम लोग बात करें तो सेकंड एग्जांपल इसका आप लोग ले सकते हो CO2। क्या ले सकते हो, CO2। CO2 के अंदर भी कौन से होते हैं, सहसंयोजक बंध होते हैं। कौन से बंध होते हैं बच्चों, सहसंयोजक बंध होते हैं। कौन से बंध होते हैं, सहसंयोजक। फिर अगर हम लोग बात करें तो N2 भी ऐसा ही है। हम लोग बात करें O2 की तो वो भी, जहां भी 2 परमाणु समान मिल रहे हैं, ठीक है, CO2 की तो अलग बात है, जहां पर भी 2 परमाणु क्या मिल रहे हैं आप लोगों को, समान मिल रहे हैं, उस जगह पर आप लोगों को क्या मिल जाएगा, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। या जिन
परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध होता है वो क्या होते हैं, अध्रुवीय, और जिनके अंदर आयनिक होते हैं वो क्या होते हैं, ध्रुवीय। बाकी हम लोग बच्चों नेक्स्ट जो इनके अंदर जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुए उसके क्या क्या गुण होते हैं, वो किस प्रकार से इफेक्ट करता है, उन सभी को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज बस इतना ही, थैंक यू।